कभी न सोचें कि थोर ने थानोस की शक्ति को दोबारा खत्म कर दिया है। वास्तव में थानोस की नजरों में थोर एक पराजित है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि थानोस को हरा कैसे गया और थोर ने फिर उठने की कैसे हिम्मत जुटाई। थोर रग्नारोक में देवी हेला ने अपनी खड्ग से थोर की आंख निकाल दी और फिर असगार्ड के निर्वासितों का उपयोग कर थोर से सिंहासन छुड़ाया। थोर ने देखा कि निर्वासितों का समूह दानव सैनिकों द्वारा मारा जा रहा है। थोर ने विल पावर मोड का प्रयोग कर बिजली के बल को बुलाते हुए हेला को उड़ा दिया। नोट करें कि उस समय थोर पहले से ही हेला से भारी चोट खा चुका था। लोकी ने आखिरकार असगार्ड के रहस्यमय गुफा में जाकर अनंत ज्वाला को जागृत किया। जनरल घो ने मौत की देवी हेला को न सिर्फ मारा बल्कि असगार्ड को भी नष्ट कर दिया। थोर को अंतरिक्षयान पर सवार होकर शरणार्थियों का नेतृत्व करते हुए छोड़ना पड़ा। असगार्ड पृथ्वी की ओर शरण लेने गया, लेकिन जैसे ही छोड़ा थानोस ने उन्हें रोक लिया। असगार्ड के शरणार्थियों को डार्क ऑर्डर द्वारा मार दिया गया। थानोस थोर को एक छोटे पक्षी की तरह उठाया। उस समय थोर थानोस की नजर में एक निरर्थक था। थानोस ने लोकी से अंतरिक्ष का घन निकालने के लिए उसे शक्ति रत्न की यातनाएं दी और थानोस ने एक मुक्का मारकर थोर को बेहोश कर दिया। फिर थोर ने एक लोहे की छड़ी लेकर थानोस पर हमला किया। परिणाम एक छिपे हमले के रूप में आया, जहां एबोनिमो मॉथ ने थोर को मौन कर दिया, उस पर पूर्ण नियंत्रण किया। थोर उस समय थानोस की दृष्टि में केवल पराजित था, एक जोकर के जैसे। थानोस ने जाते हुए असगार्ड के अंतरिक्ष जहाज को नष्ट कर दिया। थोर के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं छोड़ी, किंतु थानोस सोच भी नहीं सकता था कि थोर ब्रह्मांड के दबाव को सहन करते हुए जीवित रह पाएगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिलकर थोर की तकदीर बदल गई। उसे दो मुख्य सहयोग मिले। पहले जनरल गो जैन चियोंग ने अंधे थोर को देख अपनी जेब से एक आंख देकर मदद की और फिर ड्वार्फ किंग एत्री ने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया। फिर ग्रोट के द्वारा जीवन का पहला निर्णय अपने एक हाथ की बलिदान करके थोर को बचाया गया, जिससे स्टॉर्म ब्रेकर बना। मार्वल की पायरेटेड टीम वकांडा के युद्ध मैदान पर आ गई है। इस समय थानोस अवेंजर्स से मुकाबला करते हुए थोर के आक्रमण के बारे में अनजान है। अतः जब थोर थानोस पर हमला बोलता है, थानोस उसे घमंडी मान लेता है। थानोस को विश्वास था कि पावर स्टोन से वो थोर को पराजित कर देगा, पर उसकी यह भूल उसे महंगी पड़ी। और चाहे थानोस को अपनी गलती का एहसास हो या नहीं, अवेंजर्स एंड गेम में वर्षा में थानोस को थोर से होने वाली हार का दृश्य दिखा था। इसलिए थानोस ने थोर के विरुद्ध दोबारा लड़ते वक्त ज्यादा निर्दयता से कार्य किया। थोर के लिए एक भी अवसर नहीं छोड़ा। और कुछ का कहना है कि अवेंजर्स एंड गेम में थानोस उस समय के थानोस से 9 वर्ष छोटा था। पहेली शक्तिवान। असल में 9 साल का समय एक देवता के लिए अल्पकाल माना जाता है और थोर की वृद्धावस्था को देखते हुए उसकी शक्ति उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि थोर थानोस से लड़ाई करते हुए एक भी प्रहार का जवाब न दे पाया? क्या वाकई में वह कारण थोर के वजन बढ़ने की अटकलें हैं? दरअसल इसका एकमात्र उत्तर यही है कि प्रतियोगिता से बाहर थानोस अहंकारी हो गया था। यदि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस पूरी ताकत से थोर से टकराता तो शायद थोर का परिणाम एंड गेम जैसा न होता।